चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। किस प्रकार से जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कितना प्रभाव डालता है, हम आपको प्रायः बताया करते हैं। अच्छा, एक निवेदन और, आप लोग लाइक नहीं मारते हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छे नहीं लगते। यदि अच्छे लगते हैं तो भी आप जरूर से जरूर लाइक मार दिया करो। इससे होता क्या है कि एक तो मनोबल बढ़ता है हमारा, और आपका एक अंगूठा अगर दब जाता है उस पर तो कोई पैसे नहीं पड़ते। उल्टा आप ये सोच लो कि आप वह हमारे लिए एक मनोबल बढ़ाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। तो लाइक जरूर मार दीजिए करें, शेयर करें ना करें मुझे नहीं है, आप स्वयं देखें, अच्छा लगे तो किसी को दे, परंतु लाइक जरूर मार दें, मनोबल बढ़ता है। आइए हम चलते हैं जन्म कुंडली के इस आधार पर। आपके सामने जो चार्ट बना है हमने लिया, और इस चार्ट का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का चार्ट लिया है। हाँ, शर्त इतनी है कि मैंने काल पुरुष का वो नहीं लिया है। क्या चार्ट? काल पुरुष का चार्ट नंबर 1 से मेष से शुरू होता है। यूं ही मैंने कर्क राशि का चार्ट ले लिया। अब आपकी जन्म कुंडली में कोई भी चार्ट हो सकता है, हमें सिर्फ यहां पर देखना है तृतीय भाव का विचार। तृतीय भाव है क्या, और तृतीय भाव के ग्रह जब लग्न इत्यादि से 12 घरों तक भ्रमण करेगा तो आपके जीवन में बल पराक्रम पुरुषार्थ का क्या प्रतिफल होगा, यह उद्देश्य है जानना। आपके जन्म कुंडली में जो तृतीय भाव का स्वामी है, लग्न से ठीक तृतीय 1 2 3 वहां का स्वामी आप देखिए। ये है आपको फलादेश जो दे रहा हूं, केवल तृतीयेश का दे रहा हूं। फिलहाल मैंने यहां पर तृतीयेश बुध को लिया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी तृतीयेश हो सकता है। अब हम यहाँ पार्टिकुलर बुध को बिठा देते हैं, ठीक है। आप देखें, बुध ग्रह को हमने यहां बिठा दिया, लेकिन ये तृतीयेश हो गया। तृतीयेश जो है वह छोटे भाई बहनों का घर है, आपका कंधा है, आपका बाजू का बल है। तृतीय भाव का जो वर्तमान में स्वामी है वो बुध है, परंतु तृतीय का जो रियलिटी में पूरा पावर है, कारक है, यानी प्रॉपर्टी यहाँ की है तीसरे घर की, वो मंगल के नाम है। मंगल जातक में बल प्रदान करता है, बुद्धि में उत्साह देता है। जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो वह अमंगल रूप भी होता है। वह व्यक्ति कहीं बैठ जाए तो उससे लोग ईर्ष्या नफरत करने लगते हैं। मंगल अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति का प्रोत्साहन किसी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अब जन्म कुंडली में हम तृतीय भाव को और कई चीजों से समझते हैं। यहां से व्यक्ति का लिखने का जो ट्रिक है, लिखने की जो कला है वह भी बताती है। यहां से पत्रकारिता इत्यादि का बोध होता है, प्रकाशन का, और बचपन के मित्रों का, भाई बंधु आपके साथ कितना जुड़ते हैं उसका, ठीक है। इसका संबंध सीधा भाग्य से है। जब आदमी के अंदर पुरुषार्थ होगा, पराक्रम होगा, तो उसका भाग्य प्रबल हो जाएगा। और भाग्येश के साथ तृतीयेश की युति हो जाने पर ऐसा जातक ऐसे ऐसे काम कर डालता है कि लोक प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये बात हो गई। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखना है कि जो छठा भाव है यह शत्रु पक्ष को और रोग पक्ष को, कर्ज पक्ष को आपके जीवन में बहुत बड़ा नीचे ऊपर किया करता है। तृतीय भाव, छठा भाव, 11वां भाव, यहां पर कोई क्रूर ग्रह होए तो आपके जीवन को बुरा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ सौम्य ग्रह बैठ जाए तो आपके जीवन में थोड़ा हरास कर देते हैं। निश्चित बात है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। तो मंगल के साथ ही सूर्य आदि यदि बैठेंगे तो जातक को बल प्रदान करेंगे। इसलिए हमको यहाँ देखना है। हम कुछ बातें आपके साथ अपने अनुभव की करेंगे, और कुछ मैंने सूत्र लिए हुए हैं शास्त्रों के, उनकी बातें भी आपके सामने करेंगे, ताकि आपको उससे बल मिले और एक सत्यता का, स्टंप का भी अनुभव आपको हो जाए।
शास्त्र जो कहता है बहुत अनुभव होने पर ही कहता है, और आचार्यों का मत लेना चाहिए भी। ऐसे में आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लग सकता है, आपके ज्ञान को संवर्धित कर सकता है, बशर्ते आपके अंदर जानने की जिज्ञासा हो। तो चलते हैं। तृतीय भाव का स्वामी किसी व्यक्ति के लग्न में बैठा हो, शुभ बैठा हो, तो उस जातक में कर्म करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, और उस जातक के अंदर मनोबल, प्रोत्साहन, लगातार ललक बढ़ती रहती है। तृतीय भाव का स्वामी जब यहाँ के ऊपर बैठे तो जातक के ऊपर भाई बहनों का बड़ा जिम्मा रहता है, और ऐसा व्यक्ति भाई बहनों के साथ जुड़ करके रहता है। अगर शुभ होगा तो भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा। शास्त्र क्या कहता है? कहते तृतीयेश अगर लग्न गत हो और पाप ग्रह हो तो जातक को लंपट बना देता है, कामी बना देता है, वाग्मी बना देता है, यानी अनर्थक बोलना, और अपने पराये का भेद करने वाला होता है। ये मेरा है, ये दूसरे का है। और फिर भी यह व्यक्ति सेवा परायण होता है, कुमित्रों से युक्त। तृतीय अगर अशुभ होगा तो निश्चित बात है कि आपके अच्छे मित्र नहीं होंगे, और जीवन में अच्छे मित्रों का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्रूर होने के साथ भी मित्रों से कटुतापूर्ण और क्रूर व्यवहार भी रहता है, परंतु फिर भी यह जातक पंडित यानी विद्वान होता है अगर तृतीयेश लग्न में बैठा होगा तो। अगर तृतीयेश शुभ दृष्टि से युक्त है तो फल में अंतर हो जाता है, अशुभ होगा तो फिर अशुभ होता है। अगर शुभ है तो ऐसा व्यक्ति अपनी भुजा से धन का उपार्जन, पैसे का उपार्जन करता है, ना कि किसी बलबूते पर। ये तृतीयेश हमने यहां पर बिठाया नहीं, हम आपको बिठाकर बता देते। ठीक, अब हमने तृतीयेश को यहां बिठा दिया। अब तृतीयेश को हम ठीक, अब तृतीयेश से अगर दूसरा घर धन भाव देखें तो 12वां घर पड़ जाता है। यदि तृतीयेश यहां आ जाए तो अपने से द्वादश स्थान पर आ जाए, और कोई भी ग्रह जब द्वादश आता है तो उस ग्रह का प्रभाव कई बार निरर्थक हो जाता है। द्वादश भाव व्यय, खर्च इत्यादि करवा देता है, हानि करवा देता है। तो जब तृतीयेश द्वितीय भाव में जाएगा तो इससे हानि मेरे ख्याल से होगी, लेकिन धन के लिए यह व्यक्ति खूब प्रयास करेगा, अपने मेहनत मशक्कत से धन कमाएगा, परंतु विशेष रूप से ये पाखंड पूर्ण प्रदर्शन बहुत करता है। आई थिंक लग्न गत वाली बात मैंने कह दी, द्वितीय गत की बात शास्त्र के अनुसार आपके साथ कहने जा रहे हैं। आई वही बात, जब तृतीयेश द्वितीय भाव में हो जो जातक को भिक्षुक बना देता है। शास्त्र कहता है निर्धन और अल्पायु बना देता है, एवं शुभ ग्रह हो तो जातक बली और शक्तिशाली होता है। अब आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश यदि शुभ है तो दूसरे घर में होने पर शक्तिशाली, धनवान, शुभ और दानी बना देगा, परंतु अशुभ होने पर जातक में पाखंड इत्यादि दे देता है। पुनः जातक कामी, वाचाल, हाथों में दर्द, पीड़ा, सिर में चोट इत्यादि, बैक पेन इत्यादि दे देगा। ठीक, ये बात हो गई। तृतीय जब चतुर्थ तृतीय भाव में ही हो, यहां की बात कर ली। अब तृतीयेश अगर आपका तृतीय भाव में ही बैठा हुआ है तब समझिए, जब तृतीय भाव में होगा तो जातक के अंदर पुरुषार्थ, पराक्रम, कर्म करने की क्षमता और संबंधों में मिठास देगी, दूसरों को भी अपना बनाने की क्षमता, पत्रकारिता, लेखन शैली और काफी कुछ क्रिया शक्ति आपको प्रदान कर देती है जब तृतीय में बैठा होगा तो। अगर शुभ होगा तो बहुत अच्छा है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है सामान्य रूप से बली, बहुत ज्यादा नहीं, सामान्य रूप से बली। और फिर कहता है सर्वप्रिय,
मतलब ऐसे कर्म करेगा जातक कि सबको प्रिय लगेगा ही, सर्व प्रिय और राजा अनुग्रहित। मतलब गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को धनराशि, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे उसको यश कीर्ति के माध्यम से, उसके पराक्रम से, उसको पुरस्कार रूप में मिलेगा जरूर, ऐसा कहते हैं। तो जातक को शुभ आचार विचार वाला बनाएगा। राजा का मंत्री, किसी राजा के मंत्री का मतलब होता है बड़े आदमी, धनवान आदमी को मंत्रणा देने वाला, विचारक, सलाहकार इत्यादि। गवर्नमेंट से तो संबंध देता ही देता है। राजा से धन प्राप्ति करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा शास्त्र का भी अनुमोदन है। जब तृतीय में बैठे होगा तो जातक का भाग्य भी जागृत हो जाएगा, नवम घर तुरंत जागृत हो जाएगा। यदि नवम घर में कोई ग्रह नहीं है तो भी तृतीय जगा देगा, क्योंकि तृतीय की दृष्टि सीधे पड़ती कहां पर है? नवम भाव पर। अच्छा, विशिष्ट सूत्रों की चर्चा तो हम पुनः और किसी सब्जेक्ट्स पर लगातार आपको देते ही रहेंगे कि भाई तृतीय से यदि शनि हो जाए, ठीक है, तृतीय से यदि बृहस्पति हो जाए, तृतीय से यदि मंगल हो जाए, तो उसकी दृष्टियां सातवें घर को छोड़ के और भी कई जगहों पर जाएंगी। जैसे शनि है यहां पर तृतीय का स्वामी, यहां बैठ करके शनि राजा तुल्य बनाता है, बलवान बनाता है, श्रेयस्कर बनाता है, लेकिन शुभ होने पर उसके पास नौकर चाकर होते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो संतान से कष्ट देगी, है ना, और यहां पड़ेगी तो धर्म में थोड़ा झुकाव कम हो जाएगा। फिर यहां पर पड़ेगी तो शनि 12वें घर में देखने के कारण जातक को मानसिक रोगी बना देगी। लेकिन बृहस्पति बैठा हो यहां पर तृतीयेश हो तो उनकी दृष्टि यहां पड़ेगी। उनका तृतीयेश जब यहां बैठा होगा, पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, पत्नी के भाव को देख करके शुभाचारी बनाएगा, पत्नी को शुभ बनाएगा, और फिर भाग्य को जगाएगा, फिर आमदनी को बढ़ाएगा। तृतीय में बृहस्पति बैठे होंगे तो, अगर मंगल तृतीय से होंगे, राहु तृतीय में बैठे हो, केतु तृतीय में बैठे, तो उनकी दृष्टि के अनुसार आपको फल जानना चाहिए। लेकिन हम यहां मुख्य रूप से अभी सूत्रात्मक तरीके से केवल दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, केवल तृतीय पर बैठा, चौथे पर बैठे, सिर्फ वही फलादेश आपको दे रहे हैं। अब तृतीय चतुर्थ घर में बैठ जाए तो इसका फल तुरंत बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चतुर्थ भाव यहां तृतीय से दूसरा है तो वाक पटुता देगा, कार्यशैली शुभता देगा, माता का सुख देगा। लेकिन मां बीमार रहेगी, क्योंकि तृतीय थोड़ा छत भाव, क्षति का भाव होता है, मां का स्वास्थ्य खराब करेगा। ठीक है, भाई बंधुओं के साथ, कुटुंबियों के साथ इसका जोड़ बढ़िया होगा शुभ होने पर। शास्त्र क्या कहता है? चतुर्थ स्थान पर तृतीय हो तो जातक पिता एवं भाई को सुख देने वाला होता है। ठीक है, मेरे साथ शास्त्र का बहुत साथ है, और आपको भी शास्त्र की इस आज्ञा को श्रोधारी करना चाहिए। आज नहीं तो कल इसकी बातें सच होती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि तृतीय से अगर चौथे में है तो माता के साथ अशुभ होने पर बैर भी करवाएगा, और जातक पितृ धन का अपहरण करने वाला होगा। बाप का पैसा जातक जी लगा करके उड़ाएगा खूब। यदि पाप ग्रह हो तो पिता का धन भोगने वाला बना देता है। ठीक, तृतीय चतुर्थ में होगा तो तृतीय, अब हम लेकर यहां से आते हैं, बुध को यहां बिठाते हैं, यहां पर तृतीय पंचम में बैठ जाए। तृतीय का बल तृतीय यानी पुत्र आदि है। जब तृतीय में बैठेगा तो जातक को अपने बांधुओं का प्रेम प्राप्त होगा। अच्छे बंधु, भाई, रिश्तेदार इससे प्रेम करेंगे, प्रैक्टिकली है ये। और सुत, सहोदर आदि द्वारा इस व्यक्ति का जो
पालन होगा, यानी पुत्र सेवा करने वाला होगा, छोटे भाई बहन सेवा करेंगे, मित्र आदि भी इस व्यक्ति की सहायता करेंगे तृतीय पंचम में बैठ जाए तो। और जातक का तृतीय, चूंकि यहाँ का बल पराक्रम ये है और यहाँ का बल पराक्रम ये है, तृतीय का तृतीय, तो पुत्र संतान इत्यादि से इस व्यक्ति को लाभ होगा, लगातार जीवन को मतलब सफलता प्रदान करने वाला बनेगा। ठीक, चलिए, जन्म कुंडली में तृतीय छठे भाव में बैठ जाए तो ये यहां पर ले आए हम बुध को। तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठने पर जातक को भाई बंधुओं से विरोध कराएगा, शत्रुता करवाएगा, क्योंकि शत्रु का घर है। शास्त्र भी यही कहता है। नेत्र का रोग देगा, ये नेत्र बाया नेत्र का रोग देगा, आंखों में परेशानी देगा, और इस व्यक्ति को रोगी भी बनाएगा क्योंकि छठा घर रोग भी है, एवं भूमि संपत्ति प्रदान करेगा। लेकिन भूमि संपत्ति में कहीं न कहीं इस व्यक्ति को भाई बंधुओं से बैर विरोध करके भूमि हासिल करने की स्थिति बनेगी। शत्रुओं से पीड़ित होगा जातक, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद लगा रहेगा। यह व्यक्ति क्रय विक्रय विक्रेता, खरीद फरोख्त करने वाला, चाहे किसी वस्तु का हो, व्यापारी होगा। ऐसे जातक को मात्र यानी ननिहाल पक्ष का सुख नहीं प्राप्त होता। दैट्स अ गुड पॉइंट, और मैंने इस पर प्रैक्टिकल देखा है। तृतीय भाव का स्वामी यहां बैठ करके ननिहाल पक्ष से जरूर विरोध करवा देता, और यहां का स्वामी भी तृतीय बैठ जाए तो भी ननिहाल पक्ष से इस व्यक्ति को हानि होती ही होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। अब कोई अगर किसी को हानि नहीं है तो उस ग्रह पर शुभ दृष्टि, बृहस्पति जैसे ग्रहों की दृष्टि संभव है, मंगल इत्यादि प्रबल हो, तो ऐसे में फिर भी जातक को ननिहाल पक्ष से कष्ट तो देगा ही देगा। तृतीय सप्तम स्थान पे बैठ जाए तो सप्तम बोध करवाता है पत्नी के सुख का, और व्यापार जो कि लोगों के साथ में हो, यानी पार्टनरशिप में हो। सप्तम में तृतीय बैठे तो क्या उसका असर होगा, यह देखना। जातक की पत्नी सुंदर होगी, रूपवती होगी, कर्मठ होगी, जातक की पत्नी विद्या में निपुण होगी, सौभाग्यशाली होगी। अगर क्रूर ग्रह हो तृतीय मंगल इत्यादि और सप्तम में बैठ जाए तो जातक की स्त्री देवर के साथ, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, देवर के साथ रहने वाली होती है, और इसका भी मेरे पास प्रमाण है। विवाह हुआ पति के साथ, पति पे वो जरा सा भी नहीं रीझी, तत्काल चौथे पांचवें दिन ही उसने ससुर से कह दिया कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, बेशक मायके चली जाऊंगी। यदि आपको यह बात स्वीकार है तो मैं छोटे भाई, जो पति की यानी देव छोटे भाई हैं, उनके साथ में रह सकती हूँ। तत्काल फिर ससुर को एक्शन लेना पड़ा, और अपने जिस बेटे को ब्याह के लाए थे ठीक उससे छोटे भाई के साथ अपनी बहू का विवाह उनको करना पड़ा, और वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारे आसपास ही कहीं रहते हैं। ठीक, तो तृतीयेश यदि सप्तम हो, क्रूर हो, तो उस व्यक्ति की पत्नी अपने देवर के साथ रहती है। साथ रहने का मतलब है पत्नी बन करके। ठीक है, अब क्या कहते हैं, शास्त्र कहता है उस जातक की मृत्यु, तृतीय जब यहां सप्तम में हो और क्रूर हो, तो उस जातक की मृत्यु राजदंड इत्यादि राजा के द्वारा होती है। ठीक, अब बचपन में ऐसा व्यक्ति जब तृतीय सप्तम में हो और क्रूर हो तो बचपन में उसको कष्ट प्राप्त होता है। चलिए, क्यों ऐसा है?
यह भी अष्टम से अष्टम होने के कारण मृत्यु स्थान बन जाता है, और एक मृत्यु स्थान का स्वामी, यह भी एक मार्केश ग्रह सप्तम स्थान का स्वामी भी मार्केश होता है, और सप्तम प्रबल मार्केश होता है। यहां पर मृत्यु का कारण भी दर्शाया जाता है। जब तृतीय क्रूर ग्रह सप्तम में बैठा हो तो किसी राजा के द्वारा दंडित होकर के इस व्यक्ति को मृत्यु का जो है सहारा लेना पड़ता है। चलिए, तृतीयेश यदि अष्टम स्थान पे आ जाए, मृत्यु स्थान पे आ जाए जन्म कुंडली में, क्योंकि अब इसको समझना है, तृतीय भाव से ठीक यह छठा भाव पड़ रहा है। तृतीय का शत्रु भाव, भाई बंधुओं के शत्रु होंगे या नहीं होंगे, यही से पता किया जाता है। अगर अष्टम स्थान पे है तो जातक को मृत भाई, यानी कि छोटा भाई जो उसका होगा वो मृत पैदा हुआ होगा। मां के गर्भ से जो जन संतान हुई होगी, इसके बाद वो मृत पैदा होगी। ट्राई कर लेना, देख लेना, पता कर लेना। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी की कुंडली आप देखें और तृतीय अष्टम में बैठा, उसको साफ साफ कह देते हैं कि आपके यहाँ कोई इसके बाद संतान हुई और मर गई, उसको कहना पड़ेगा यस, ये प्रैक्टिकली है। अब जातक को स्वभाव में गुस्सा भी देगा जब तृतीय अष्टम में बैठेगा, तो मृत स्थान है, और जातक में पाप ग्रह होने से 8 वर्ष तक नाना प्रकार की पीड़ाओं से जातक को दुख मिला होगा। 8 वर्ष तक अगर दैवात ईश्वर की प्रेरणा से बच जाए तो उसके बाहें टूटती हैं, भुजाएं टूटती हैं, क्रैक फ्रैक्चर होता है अगर तृतीय अष्टम में बैठा होगा तो। और शुभ ग्रह हो तो फिर ऐसा नहीं होगा, धनवान होगा, लेकिन यह निश्चित है कि रोग जरूर रहेगा, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है। आगे बढ़ते हैं, तृतीय को हम देखते हैं नवम घर में। मैं पहले कह चुका हूं, आपका तृतीय कोई भी हो सकता है, हमने तो ऐसे बुध को एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है। जन्म स्थान जन्म कुंडली में तृतीय भाग्य स्थान पर बैठने से जातक को भाई बंधुओं के कारण कष्ट देता है, परित्याग कर देते हैं छोटे भाई बहन। इस व्यक्ति का बंधुओं से परित्यक्त होता है, परिवार से परित्यक्त होता है। ठीक, जंगल आदि में कभी इस व्यक्ति को निवास करना पड़ सकता है, अपने भाई बंधुओं से अलग रहना पड़ सकता है। मीन्स शहर में रहे, जंगल में रहे, गांव में रहे, देहात में रहे, लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है। पुत्रवान होगा यह व्यक्ति, अपने बल पे भाग्योदय करेगा, मैं पहले कह चुका हूं। पराक्रमी भी होगा यह व्यक्ति। अगर शुभ ग्रह हो तो जातक सहोदर, सहोदर किसे कहते हैं, जो भी अपने रिश्तेदार हैं, छोटे भाई बहन हैं, बंधु हैं, उनके माध्यम से सहोदरों का प्रिय होगा अगर शुभ होगा तो, और उसके भाई अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे। ऐसे जातक का भाग्योदय जब विवाह होता है तो पत्नी के द्वारा होता है। चलिए, नवम स्थानगत होने से ये फल बताया। तृतीय ठीक सप्तम में है इस समय, पत्नी सप्तम स्थान पत्नी का होता है, इसलिए इसका पुरुषार्थ का भाग्य, भाग्यवती पत्नी है। अष्टम स्थान तृतीय से दसम स्थान अष्टम स्थान पड़ता है। यहां पर आ जाने पर जातक का यदि तृतीय अशुभ होगा तो पिता के लिए भारी पड़ेगा, व्यापार के लिए भारी पड़ेगा, कर्म के लिए भारी पड़ेगा। बुरा होगा तो व्यक्ति से बुरे कर्म करवाएगा, निश्चित बात है। शास्त्र क्या कहता है, कहता है दसम स्थान पर अगर तृतीय हो तो जातक भोगी प्रवृत्ति का होता है, यस, मातृभक्त होता है, राजा से, गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को लाभ होता है।
अगर ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तो इसको नौकरी मिलती है गवर्नमेंट से और बहुत भाग्यशाली होता है। स्त्री, इस व्यक्ति से स्त्रियां बड़ी प्रसन्न रहती है तृतीय दशम में बैठा होगा तो, और बहुत भाग्यशाली बताया गया है, शक्तिशाली बताया गया है, पुत्रवान बताया गया है। ऐसे जातक का जो जीवन है अपने स्तर से उच्च स्तर पहुंचता है और पिता के साथ इस व्यक्ति के तालमेल भी अच्छे होते हैं, परंतु ये पिता से सर्वोपरि होता है। अपनी बाहु भुजा बल से पिता के धन को बढ़ाएगा, लेकिन पिता को बुद्धि भी बीच में दिया करेगा, अपनी सलाहें दिया करेगा, तो इसलिए कभी कभी पिता के साथ कहासुनी हो जाएगी, मतभेद हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति की स्त्री क्रूर होती, शास्त्र कहता है। ठीक, अब जब हम इस पर विचार कर ही रहे हैं तो हम आगे बढ़े और देखें 11वें घर में जब तृतीय जाएगा तब नवम स्थान हो गया, कर्म का नवम, पराक्रम का नवम स्थान ये हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भाग्य भाव हो गया। तृतीय पराक्रमेश यदि तृतीय घर से 11वें घर में जाएगा तो जातक को बल प्रदान करेगा, व्यवसाय कराने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए। शास्त्र क्या कहता है? कहते हैं जातक राजा द्वारा गवर्नमेंट से लाभ दिलाएगा, गवर्नमेंट की जॉब वगैरह करके अच्छे स्तर की लाभान्वित कराएगा, और ये भाई बंधुओं का उपकारी होगा, उनके लिए शुभ कर्म करने वाला होगा। राजा से इसको सम्मान प्राप्त होता है। तृतीयेश यदि 11वें घर में है तो भोगी और अपनी भुजा से धनोपार्जन करने वाला, परंतु रोगी होता है। ठीक, अब देखें भाग्य से यह पराक्रम भाव पंचम भाव पड़ता है। पंचमेश यदि यहां पर इसका पंचम स्थान ये है, पंचमेश यदि लग्न के अंतर्गत आ जाए तो क्या होता है? बल पराक्रम के द्वारा उसका पुत्र बल पराक्रम है, बुद्धि तो बुद्धिमान बनाएगा, बलवान बनाएगा। लेकिन रोगों की चर्चा अगर करें तो शारीरिक रोगों इत्यादि के बारे में यहां से बताया है कि अगर तृतीय एकादश में होगा तो शारीरिक रोग रहेंगे। तृतीय अगर 12वें घर में आ जाए तो 12वां घर तृतीय हो या कोई भी हो, अगर शुक्र तृतीय हो 12वें आ जाए तो बात अलग ही शुभ हो जाएगा, अन्यथा जातक को मित्र विरोधी बनाएगा। ठीक है, बंधु वर्गों से भी बैर करवाएगा और बंधुजनों से दूर बसने वाला बनाएगा, यानी प्रवासी बना देगा। तृतीय 12वें घर में होगा तो अच्छा, द्वादशेश भी अगर तृतीय स्थान में बैठा होता है तो अपने बंधु वर्गों को भी लेकर के ये वहां चला जाता है जहां खुद रहता है। प्रैक्टिकली है ये प्रवासी कहा गया। अगर तृतीय 12वें घर में होगा, प्रवासी होगा और खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, व्यय बहुत करेगा। ऐसे जातक का पिता बहुत अच्छा नहीं होता। शास्त्र कहता है यदि पाप ग्रह हो तो माता और राजा से इसको भय होता है, यानी माँ से और गवर्नमेंट से इसको नुकसान होता है। टैक्स वगैरह भी इसको बहुत ज्यादा देना पड़ सकता है। मातृ पक्ष से भी इसको कष्ट होता है, माता शत्रु बन जाती है। तो ये कुछ सूत्र आपको चार्ट के माध्यम से मैंने बताए। कितना सहज, कितना सरल और कितना सटीक आपके जीवन में उतरता है वो तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। इस प्रकार से ही आपको हम अभी और बहुत सारे सूत्रों को केवल जन्म कुंडली के आधार पर बताएंगे और सत्य आपके जीवन में उतरेगा। तो आप लगातार हर वीडियो को देखेंगे ताकि आपको सत्यता का बोध हो जाए। दूसरों को दीजिए, जब कोई चीज अच्छी लगे तो अच्छी चीज दूसरों को दीजिए, यानी शेयर करिए। तो जन्म कुंडली के इस भाव को लेकर हम आपके साथ जो वीडियो दिए, कितनी सच्चाई है हमें आप कमेंट करके बताएंगे। यदि कोई कहीं पर भूल हो जाए तो आप हमें सतर्क कर दें कि आपने इस ग्रह के बारे में नहीं बताया, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बता दूं।
इसी के साथ आपसे निवेदन ये करेंगे कि जब भी यह वीडियो देखें, कोई भी वीडियो देखें, तो ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, नहीं तो आप कोरे रह जाएंगे। यहां पर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में चतुर्थ हिस्स के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।